अक्सर मुझे मैसेज आते हैं कि जी अल्लाह से दोस्ती कैसे करनी है, वो कैसे पता चलेगा अल्लाह हमारा दोस्त बन गया। मैंने कहा इसकी क्या फिक्र है, अल्लाह तो सभी का दोस्त है, वो तो सबका हर का रब है, उसकी आपको क्या परवाह पड़ गई, आपको क्या परेशानी पड़। आप बताएं आप अल्लाह के दोस्त बन गए कि नहीं बन गए। एक तरफा मोहब्बत होती है अल्लाह से, शुरू कर दें बस, छोड़े इस बात अल्लाह से कहां से लेटर लेना है। आप करें, आप शुरू करें, आप अल्लाह को बताएं या अल्लाह मैं तेरी दोस्ती में, मैं तेरी दोस्ती के मिजाज में आया, मैं तेरा दोस्त बना। जब तस्बीह करनी शुरू करेंगे, मुसलसल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक जिंदगी है उसको गुजारना है और उसके मसाइल जो आने हैं, जो हमारी समझ में आता है उसके हिसाब से उसका हल निकालना है और साथ तस्बीह करनी है। जो बंदा तवील अरसा यानी कि 2-3 साल तस्बीह कर जाता है ना, उसकी तस्बीहात पावरफुल हो जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। अगर एक बंदा 3-4 तस्बीहात रोजाना कर रहा है 3-4 साल से, तो उसके इर्द गिर्द पिलर्स बन गए होंगे नूर के, उससे उन तस्बीहात का आसरा हो जाता है। कई बलाएं डलती हैं सर। जब आप 8-10 साल अल्लाह की दोस्ती के मिजाज में रहे, खताएं करते रहे, आपका दिमाग उलटता रहे, आपकी तरजीहात आगे पीछे होती रहे, आप फिर पलट के आते रहे, कैफियत आपसे छीन ली जाए, लेकिन आप अल्लाह को याद ही करते रहे, तो इतने अरसे के बाद 2-3 साल 4 साल 5 साल के बाद एक मुसलसल कैफियत पैदा होती है। कुछ अरसा कम से कम 5-6 महीने साल तस्बीह को दें, उसके बाद एक वक्त आप पे आएगा जब आपको ये फील होगा, वो रूहानी बातें नहीं है, थ्रू इवेंट्स, थ्रू एविडेंस, थ्रू योर माइंड, थ्रू योर आईज, थ्रू योर परसेप्शन, यू विल सी कि मैं एक हिसार में, और खौफ, बुग़्ज़, कीना, अनाद, दुश्मनियां, रंज, भूख, शैतान डराता है ना इन चीजों से, ये आपकी तरफ इनमें से हाथ बढ़ते हैं और ये आपकी तरफ आते हैं और कोई शय है जो इनकी बाइट से आपको बचाती है। डर आपको लगेगा, टेंशन आएगी, डिप्रेशन नहीं आएगा, आपको बेबस नहीं होने देगा अल्लाह ताला। अपनी गलतियों से मारें खाएंगे, कोताहियों से मारें खाएंगे, अपने मिजाज से मारें खाएंगे, आप अपनी तबीयत से मार खा लेंगे, अपने करतूतों से मार खा लेंगे, निकाल लेगा, गिरने नहीं देगा, आपकी गेम नहीं ओवर होने देगा। सर तस्बीह वाला नहीं हारता भाईजान, मार खाता है, हारता नहीं है। लोग हार जाते हैं, खुदकुशी हार है, पागल हो जाना हार है। तो हम डीप थिंकर्स हैं, हम अपनी सोचों में डूब जाते हैं। एक सोच आई और दूसरी सोच में लेगी और तीसरी सोच में लेगी, अभी पहली खत्म नहीं हुई तो दूसरी शुरू हो गई, 2 इकट्ठी शुरू हो गई तो फिर उसमें से तीसरी निकल आई, हम गुम हो जाते हैं सोचों में। तो लोग आजकल की जिंदगी में इस कदर शदीद दबाव है कि लोग पागल हो रहे हैं, डिप्रेशन पागलपुर है जी। तो एक बंदा बैठा या सलामु या सलामु या सलामु या अल्लाह या रहमान या रहीम व्हाटएवर, वो उसके थॉट के साथ उसकी जुबान के जरिए लिपट के जा रही है उसकी सोच के साथ, वो उसको डीप ड्रिल नहीं करने देगी, आपको एक खास हद से ज्यादा डीप थिंकिंग में नहीं जाने देती तस्बीह, अगर हर वक्त चल रही है तो शुरू में जब आदमी कहता है इतना कैसे अल्लाह को याद करूंगा, वो सर एक तस्बीह से शुरू कर लें, 2-4 से बढ़ती है, फिर चाके खुल देने ना सर। जब बंदे को समझ आ जाए ना, ये वो सीक्रेट्स हैं जो एक्सपीरियंशियल प्रोसेस में से गुजरे बगैर आपको समझ नहीं आ सकता। तस्बीह करने वाले का टाइम नहीं जाया हो सकता। ये हमारे वक्त की मिसाल तो ऐसी है कि जैसे एक बम है और उसके फीता लगा हुआ है और उसको आग लगी है, वो फटने वाला ही है, ऐसे ही है ना हमारा। अब एक तस्बीह वाला है, उसका टाइम कहां पे वेस्ट हो रहा है, कहीं पे भी नहीं, वो तो तस्बीह कर रहा है, वो तस्बीह कर रहा है। तस्बीह से ज्यादा वक्त कहां लगाया जाए भाई, तस्बीह से ज्यादा काम कौन सा है, अल्लाह के जिक्र से ज्यादा काम कौन सा है करने वाला, वो सबसे जरूरी काम कर रहा है और उस जरूरी काम के अंदर वो अपने सारे काम कर सकता है। ना वजू की कैद है, ना सोच की कैद है, ना आंखों की कैद है, ना कमरों में बैठने की कैद है, ना मस्जिदों में जाने की, आजाद हो गया, इबादत जारी हो गई आपकी, इबादत आपकी चल गई। सर फरिश्तों की इबादत दे दी इंसान को, और क्या चाहिए था। नाम मिलती ना तस्बीह, जिक्र अल्लाह का नाम मिलता तो मैं देखता वजू किए बगैर, पाक हुए बगैर अल्लाह का नाम लेने की हिम्मत किसमें। हम नापाक हैं, इसलिए हमें पाक होना पड़ता है, ये हमारी बेसिक्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, बॉडी है, तकाजे हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। और कोई एक तरह की नापाकी है हमारे अंदर, जुबान की, आंख की, कान की, जिस्म की, पता नहीं जहन की, सोच की, दिल की, पता नहीं क्या हजार तरह की तो नापाकियां हमें लपेट के रखती हैं। तो अल्लाह ने रहम किया, पता था कि किस जेल में फेंकने लगाऊं इसको, तो कहा कि कुछ नहीं, तो बस फ्री है, याद कर। अल्लाह का नाम आया, इस्लाम का नाम आया, अल्लाह की मोहब्बत का नाम आया, और अगर तस्बीह ना आई कुछ भी नहीं आया सर। ये सरेंडर है। इस तस्बीह के अलावा जितनी भी आप इसका मौजज़ा देखें कि सिर्फ सोचने की बात है, ऑब्जर्व करेंगे तो सारा कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। इस तस्बीह के सिवा जितनी भी रिपीटिशन है हमारी लाइफ में, हैबिट फॉर्मिंग है, वो हम रिपीट करना चाह रहे हैं, हम किसी भी चीज को दोहराते हैं, हमें आदत हो जाती है, वो सारी हमारे माइंड को डल करती है जनाब। तस्बीह नहीं करती है आपके माइंड को डल। जो तस्बीह करेगा उसको डिप्रेशन नहीं आएगा, टेंशन आएगा, एंग्जाइटी में रह लेगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, यानी कि पागल नहीं होगा। अल्लाह आपको हारने नहीं देगा, आपकी अकल को माउफ नहीं होने देगा, जायल नहीं होने देगा, आपकी अकल को सलब नहीं करेगा। आप गुजरते जाएंगे और आप निकलते चले जाएंगे। जिंदगी की दौड़ से शैतानों के हाथों में उचक नहीं लिया जाएगा, सिक्योर रखा जाएगा। हाँ, बाकी काम करना पड़ेगा अपने नफ्स के ऊपर। अगर प्रायोरिटीज डिफाइन नहीं करता, अगर अपने आप को ठीक करने की कोशिश जारी नहीं है, अपनी सी कोशिश जो मकदूर भर अल्लाह ताला ने उसको तौफीक अता फरमाई है, उसके हिसाब से अगर कोताही करेगा तो पनिशमेंट तो आएगी। वो तो सिस्टम है दुनिया का, एक्शन का रिएक्शन है। अल्लाह की फितरत में, अल्लाह के कलमात में तो तब्दीली है ही नहीं है, दुनिया तो रूल्स पे चलती है ना, वो आएगी। लेकिन एक राज ये है कि बचा लिया जाएगा। लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है, मार बहुत पड़ जाएगी इस सारे चक्कर में, टाइम भी लग जाएगा। तो क्या है, मेहनत तो करनी चाहिए, तस्बीह के साथ मेहनत को ज्यादा कर देना चाहिए। एक आदमी ये समझता है कि उसने अगर दिन में 50 तस्बीहें शुरू कर दी हैं तो ये रूहानियत है, ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह को याद कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, रूहानियत तसव्वुफ कहां से आ गया इसमें। तज़किया तो करना पड़ेगा, नफ्स के ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा, अपनी पहचान करनी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे, रोना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, साथ में तस्बीह चलेगी। फिर तस्बीह जाती है ज़रबे खाती हुई, जितनी जिससे हो सके उतनी तस्बीह करनी चाहिए। अल्लाह ताला बरकत भी अता फरमाएगा, इल्म भी अता फरमाएगा और समझ भी अता फरमाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता खूब दिखाई देगा और फिर खूब समझ में आने लग जाएगा।